एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंट्स की डेफिनेशन को समझा था, उसके अलग अलग पार्ट के मीनिंग को समझा था। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे एक क्विक रिवीजन के साथ। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, classifying them, summarizing them in terms of money and interpreting and communicating the results। तो ये सारे वर्ड्स जो इस डेफिनेशन में आए उसके मीनिंग हमें क्लियर हैं। अब हम आज कुछ और इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम आज एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। सपोज आपको पनीर की सब्ज़ी तैयार करनी है, ठीक है? तो हम जब पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करा, सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी हमें सामान चाहिए वो जमा करें, ठीक है? फिर उन इंग्रेडिएंट्स को हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है? जैसे पनीर जो हम लेके आए हमने उसे साइड कर दिया। दूसरा, हमें जो भी मसाले चाहिए थे वो हमने साइड कर दिए। और तीसरा, हमें जो भी वेजिटेबल्स लगेंगी वो हमने साइड कर दिया। और अगर हमें ऑयल एक्सेट्रा जो चाहिए वो हमने साइड कर दिया। तो हमने देख लिया, पहले सारे इंग्रेडिएंट्स हम लेकर आए और फिर हमने उनको अलग अलग बांट दिया, ठीक है? पनीर के क्यूब्स काट करके हमने रख लिए। स्पाइसेस जो भी हमें मसाले चाहिए थे वो अलग से हमने रख लिए। सारी जो हमें सब्जियां थी, टमाटर, प्याज एक्सेट्रा, हमने सब काट के प्रॉपरली रख लिया, चॉप करके, और ऑयल वगैरह सब साथ में रख लिया। तो ये हमने उनको बांट दिया। अब हमने करी यहाँ पर से इन सबको लेके कुकिंग स्टार्ट, ठीक है? ये हमने इसको कुक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक हो गया? तो देखो, हमने यहाँ पे 3 स्टेप्स करे हैं। अकाउंटिंग टर्म में अगर इन्हें सीखेंगे तो जब हम सारा सामान लेके आए तो हमने वो ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया, ठीक है? कि हम ये सामान लेकर आ गए। फिर जो ये सारे ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किए थे उसको हमने कर दिया अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई, ठीक हो गया? अब अलग अलग क्या बांट देने से, अलग अलग कैटेगरी में रख देने से काम बन गया? नहीं, ये सारा सामान यूज़ होना चाहिए एक यहाँ पे बनाने के लिए। तो ये जो हमारे इन सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके एक कुछ यूज़फुल चीज़ बन रही है। क्या बन रही है? पनीर की सब्ज़ी बन रही है, उसको बोलेंगे समराइजिंग, ठीक हो गया? तो ये 3 हमारे स्टेप थे। तब देखो, जब पनीर की हमें सब्ज़ी बनानी है तो जो ये सामान लेकर आना, रिकॉर्ड करना प्लस क्लासीफाई करना, ये तो बहुत ही बेसिक सा काम है, ठीक है? इसे कोई भी कर लेगा। बाज़ार से आपने ये सामान कोई भी लेकर आ जाएगा, उसको अलग अलग बांटना कोई भी कर लेगा। तो ये क्या है? सिंपल प्रोसेस। ये प्रोसेस है सिंपल। बट सब्जी अगर हम बनाते हैं तो उसमें चाहिए एक्सपर्टाइज। कितने स्पाइसेस, कितना नमक डालना है, कितनी हल्दी डालनी, कौन सी सब्ज़ी डालनी, पहले सब्ज़ी डालनी है या पहले मसाले डालने हैं, ये सारा काम क्या है? कॉम्प्लिकेटेड काम, ठीक हो गया? तो ये हो गई हमारी इतना रिकॉर्ड करना प्लस उसको क्लासीफाई करना, ये तो हमारा हो गया प्राइमरी काम, ठीक है? फिर आगे सब्ज़ी तैयार करना, ये हो गया सेकेंडरी काम, जो कि जिसमें लगेगी एक्सपर्टाइज, ठीक है? तो जो प्राइमरी काम है जिसमें नॉर्मली सिर्फ रिकॉर्ड करना और उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट देना, इसको बोलते हैं बुक कीपिंग, ठीक है? सिर्फ रिकॉर्ड करने और क्लासीफाई करने तक के काम को बोलते हैं बुक कीपिंग। उसके आगे जो इम्पॉर्टेंट काम होता है उस इंफॉर्मेशन से प्रॉपर आंसर्स निकालना, एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन तैयार करना, वो कहलाती है अकाउंटिंग, ठीक हो गया? इतना क्लियर है? तो अब देखो, हमने ये तो समझ लिया।
अब हमें आता है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। अगर आपको बोलते हैं कि 4 पॉइंट्स लिखो कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। पहला, बुक कीपिंग ये एक प्राइमरी स्टेज है, ये एक सेकेंडरी स्टेज है। ठीक हो गया। ये जो काम है रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, क्लरिकल नेचर की है और रूटीन जॉब है। ठीक है, और ये क्या है, इसमें चाहिए एक्सपर्टाइज। अगर वो इंफॉर्मेशन जो अलग अलग बांट के रख दिया उससे हमें प्रॉपरली काम करना ना आए तो अकाउंटिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती। तो ये एनालिटिकल नेचर की है और नीड्स एक्सपर्टाइज। ठीक है, थर्ड पॉइंट, बुक कीपिंग पहले करोगे जब रिकॉर्ड कर दिया ट्रांजैक्शंस को, उसको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, उसके बाद समराइज करोगे, उसके बाद इंटरप्रेट करोगे और कम्युनिकेट करोगे, है ना। तो ये क्या है, ये फर्स्ट पहले आता है और ये उसके बाद, जब तक बुक कीपिंग नहीं होगी तो अकाउंटिंग भी स्टार्ट नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसमें लिखेंगे बुक कीपिंग accounting starts where bookkeeping ends. ठीक हो गया। जब बुक कीपिंग हमने कर ली तब अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। बुक कीपिंग कहाँ पर तक होती है, रिकॉर्डिंग प्लस क्लासिफाइंग, और अकाउंटिंग कहाँ पर से स्टार्ट होती है, समराइजिंग प्लस इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। क्लियर हुआ। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है, आप एक बार किसी को सिखा दो किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से कैटेगराइज करना है, ये कोई भी कर देगा। अकाउंटिंग में आपको प्रॉपर अकाउंटिंग नॉलेज होनी चाहिए, जब तक अकाउंटिंग नॉलेज ना हो तो अकाउंटिंग का काम नहीं हो सकता। अब अकाउंटिंग कब स्टार्ट होगी, जहाँ पर बुक कीपिंग एंड होगी। आपने जब रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, उसके बाद ही आप अकाउंटिंग की प्रोसेस पूरी कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और बुक कीपिंग क्या क्या होता है, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाई करने को बोलेंगे बुक कीपिंग। उसके आगे जब हम समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो सब अकाउंटिंग का पार्ट हो जाता है। इतना क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, जिसमें पहला है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल को समझने से पहले हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक चीज़ ध्यान में दें कि आप अलग हो और आपका जो बिजनेस है वो अलग है। ठीक है, जैसे आपकी छोटी सी, भले ही एक छोटी सी दुकान हो, आप कहोगे तो मेरी ही दुकान है, मैं अलग कैसे और मेरी दुकान अलग कैसे, नहीं। हमेशा जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं और अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो उसमें ध्यान देना कि आपको और आपके बिजनेस को अलग अलग देखा जाता है। ठीक है, ये है मिस्टर ए और ये है इसका बिजनेस, ये इसकी शॉप है, भले कोई भी बिजनेस ये करता है, तो दोनों को हम अलग अलग पर्सन के रूप में देखेंगे। ए अलग है और उसका जो बिजनेस है, मान लो एक दूसरा पर्सन है। ठीक हो गया, दूसरे पर्सन के, जिसको एक इंसान मानेंगे कि ये एक दूसरा पर्सन है और एक ये दूसरा पर्सन है। ठीक है, कभी भी इन दोनों को एक नहीं मानेंगे। ठीक है, अब ए ने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रुपए लगाए।
ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने पैसे उसने यहाँ पे लगाए। तो बिजनेस एक दूसरा इंसान है, एक दूसरा इंसान, हमेशा दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ए ने यहाँ पे माना जाएगा कि ए ने बी को रुपए दिए हैं, ठीक है। तो कोई भी अमाउंट अगर ए अपने बिजनेस में लगाता है तो वो कहलाएगी आपकी कैपिटल, ठीक है। कैपिटल किसको बोलते हैं, ऐसा अमाउंट जो ओनर अपने बिजनेस में लगाए उसको बोलेंगे कैपिटल, ठीक है। ये चाहे कैश हो या कोई सामान हो, कुछ भी हो सकता है। बिजनेस शुरू करने के लिए आपने भले ही पैसा लगाया हो या सामान लगाया हो, इसका मतलब अपने बिजनेस को आपने दिया है, ठीक है। ये जो आपने रुपए या सामान दिया है इसको बोलते हैं कैपिटल। जैसे ए ने अपने एक दुकान खोली तो उसमें सबसे पहले वो उसने पैसा लगाया, फिर वो दुकान के कैबिनेट्स खरीद के लाया, दुकान के अंदर सामान खरीद के लाया। तो ये सारी चीज़ें जो ए ने लगाई हैं अपने बिजनेस में उसको बोलेंगे कैपिटल। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब हम इसके अगर पॉइंट्स लिखना चाहें तो अब कैपिटल को क्या कहेंगे, इसमें बोलेंगे सबसे पहले अमाउंट invested by the owner in the business, ठीक है। जो भी पैसा या सामान उसने लगाया है बिजनेस में वो कहलाएगी कैपिटल, ठीक हो गया। ये जो कैपिटल होती है, जो भी उसने लगाया होता है, इट हेल्प्स in acquiring assets, ठीक है। इसको अभी आप नोट कर लो, जब हम एसेट्स का मीनिंग समझ जाएंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी नॉर्मली इसको नोट कर लो, ठीक है। तो कैपिटल क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस एंड इट हेल्प्स इन एक्वायरिंग द एसेट्स फॉर द बिजनेस, ठीक हो गया। इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम एसेट समझ जाएंगे। इतना क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्राइंग। ओके, अब देखिए हमने समझा था ए अलग है और उसका जो बिजनेस है वो अलग है, दो अलग अलग लोग हैं, ठीक हो गया। ए ने अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया उसको हमने क्या बोला, कैपिटल। आपने बिजनेस को जो भी रुपए उसने दिए वो क्या हो गया, कैपिटल। अब ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है, आपको कुछ अर्जेंट काम आ गया, आपने अब वहाँ पर से पैसा उठाया और अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ कर लिया और फिर बोला कि अब मैं जब मेरे पास पैसा वापस आएगा मैं इसको वापस कर दूंगा अपने बिजनेस में, ठीक है। तो जब भी जो ओनर है बिजनेस का, ठीक है, वो अपने जो उसने पैसा बिजनेस में लगाया है उसको वो अपने पर्सनल कामों के लिए, बिजनेस के कामों के लिए नहीं, अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ करे, उसको बोलते हैं ड्राइंग, ठीक है। इसने पैसा लगाया लेकिन फिर इसने पैसा वापस ले लिया, कुछ अमाउंट वापस ले लिया अपने पास, तो ये जो पैसा उसने वापस ले लिया उसको बोलेंगे ड्राइंग, ठीक है। तो ड्राइंग के अगर हम पॉइंट्स लिखें तो ये क्या हो गया, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो अगर आपने अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया था वो पैसा अपने पर्सनल कामों के लिए वापस ले लिया तो उसको बोलेंगे ड्राइंग, ठीक है। भले ही पैसा वापस लिया हो या जो सामान लगाया था, आपने कुछ फर्नीचर लगाया था वो फर्नीचर आपने वापस ले लिया अपने पर्सनल काम के, तो उसको बोलेंगे ड्राइंग। तो जो पैसा लगाया वो कैपिटल और जो पैसा वो वापस ले लिया उसको बोलेंगे ड्राइंग। इतना क्लियर है? ओके, नेक्स्ट टर्म है आपका
एसेट। ठीक है, एसेट क्या होता है, सबसे पहले इसके पॉइंट्स लिख लेंगे, ये इसको समझ लेते। ठीक है, एसेट क्या है, आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी, ए अलग है और बी अलग है। बी है आपका बिजनेस और ए कौन है, बिजनेस का ओनर। ठीक है, अब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसने जो भी पैसा लगा दिया बिजनेस में, जो भी, वो तो हो गई कैपिटल। ठीक है, इसने, ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए, वो तो क्या हो गई, बिजनेस की कैपिटल। अब इसने सपोज ए ने 500 रुपये अपने बिजनेस में लगाए, ठीक हो गया, तो ये तो हो गई कैपिटल। अब इस कैपिटल से बिजनेस ने 100 रुपये का सामान खरीद लिया। ठीक है, 100 रुपये का फर्नीचर खरीद लिया। ठीक है, और उसके पास 300 रुपये अभी भी कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, ओनर ने लगाया पैसा बिजनेस में 500 रुपये, उस 500 रुपये में से 100 रुपये का सामान ले लिया, 100 रुपये का फर्नीचर ले लिया बिजनेस ने। अब ये जो सामान, ये फर्नीचर और ये गुड्स बिजनेस ने लिए हैं, ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है, इसकी नहीं है। ओनर ने सिर्फ 500 रुपये दिए हैं, वो हो गई कैपिटल। इस कैपिटल को यूज करके ये जो फर्नीचर और गुड बिजनेस में लेके आए, ये बिजनेस की प्रॉपर्टी हो गई। किसकी प्रॉपर्टी हो गई, बिजनेस की। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी बिजनेस की जो कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में हक किसका है, इस बिजनेस का है, और ये प्रॉपर्टी आगे को बिजनेस करने में हेल्प करेगी। जब वो सामान खरीद के लाए बिजनेस में, तभी तो बेचेंगे। जब फर्नीचर लगाया, तो वो फर्नीचर हेल्प कर रहा है, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, उसमें बैठ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, तो ये फर्नीचर हेल्प कर रहा है बिजनेस करने में। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो, जिस पे हक क्या है, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, पूरा पूरा हक किसका है, बिजनेस का, और वो बिजनेस को आगे बढ़ाने में और ज़्यादा हेल्प कर रही है, वो कहलाता है एसेट। क्लियर हुआ? तो एसेट क्या है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें बिजनेस का, जो ये बिजनेस है, ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है, इसका पूरा पूरा हक है, उसकी प्रॉपर्टी है, और वो उस बिजनेस को और आगे बढ़ाने में हेल्प कर रही है, वो कहलाएगी आपकी एसेट। ठीक हो गया? ठीक है, ओके। अब देखो, अगर आपने कोई भी एक एग्जाम्पल लेते, कोई एक लड़का है एक्स, उसने किसी से उधार लिया है। ठीक है, तो अगर उसने किसी से उधार लिया है, तो उसके दिमाग में हर समय टेंशन रहेगी। कैसी टेंशन, कि मुझे इसका पैसा वापस देना है, इसका पैसा वापस देना है। ठीक है, तो लायबिलिटी का क्या मतलब होता है, इन सिंपल टर्म्स, इट्स अ टेंशन। ठीक है, जब भी आपको टेंशन रहे किसी भी काम की, कि इसका मैंने पैसा देना है, इसका मैंने उधार देना है, वो टेंशन होती है लायबिलिटी। ठीक हो गया? तो जब भी आपने किसी का पैसा देना है, उसको बोलेंगे लायबिलिटी। कुछ भी आपने किसी को कोई सर्विस देनी है, अब जैसे लायबिलिटी सिर्फ पैसे देने पे लिमिटेड नहीं है। देखो, आपके वहाँ पे ठीक है, एक घर है, उसमें रेंट पे लोग रहते हैं। ठीक है, ठीक है, रेंट पे रहते हैं 2 लोग। अब उन्होंने सपोज अप्रैल का महीना गया, मई का महीना गया, जून चले गए, 3 महीने चले गए, उन्होंने ओनर को रेंट नहीं दिया। ठीक है, रेंट नहीं दिया, तो अब इसको टेंशन है कि भाई मैंने इनको रेंट देना है, तो वो क्या कहलाएगी, ये रेंट, जो रेंट आपका जहाँ पर से आपके वहाँ पे जुड़ गया, पेबल मतलब देना है, वो कहलाएगी आपकी लायबिलिटी।
ठीक है। जब भी आपने किसी को पैसे देने होते हैं या कोई सर्विसेज देनी होती हैं जिसकी आपको टेंशन है कि भाई पैसा ले लिया आपने किसी से, ठीक है। आप सपोज़ ये है कि मैं अगर ट्यूशन पढ़ा रही हूँ किसी को और मैंने एडवांस में फ़ीस ले लिया अपने स्टूडेंट से, ठीक है, और पूरा महीना मुझे टेंशन है कि अरे यार मैंने फ़ीस ले ली है, मुझे पूरा प्रॉपरली पढ़ाना है, तो वो भी मेरे दिमाग में एक टेंशन है, सिर्फ पैसे नहीं, ठीक है। आगे को मैंने सर्विसेज देनी, यहाँ पे मैंने पैसे नहीं लौटाने किसी को, बट मैंने क्या करना है, सर्विसेज देनी। अगर मैंने फ़ीस ले ली है तो मैंने आगे बच्चों को पढ़ाना है, अपनी सर्विस देनी है पूरे 1 महीने तक, तो वो भी मेरे को टेंशन है कि मुझे देना है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने दूसरे को देनी है और आपको टेंशन है उस चीज़ की कि भाई ये देनी ही देनी है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि मुझे किसी को गिफ्ट देना है नॉर्मल कि अरे उसका बर्थडे था मुझे गिफ्ट देना, ये मेरी ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। ये मेरे सिर पे, मैं दे भी सकती हूँ गिफ्ट, नहीं भी, इसके लिए वो कोई मेरे पे केस नहीं कर रहा, ठीक है। बट जहाँ पे मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि मेरे को वो चीज़ उसको पे करनी है, वो कहलाती है लायबिलिटी। इतना क्लियर हुआ। इसके अभी आगे को सब हेड्स होते हैं, एसेट के सब हेड हैं लायबिलिटी के, बट आप बेसिक चीज़ें इन वो क्लियर कर लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। ये क्लियर है? ओके, तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हमें और क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ, हमें बताना है ये क्या है। चलो अब देखते हैं। देखो मेरे पास फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर कोई सामान है, तो ये क्या है। देखो फर्नीचर अगर मेरे बिजनेस में पड़ा हुआ है तो वो बिजनेस की ही प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया। और ये फर्नीचर की हेल्प से बिजनेस करने में और मदद मिलती है, वहाँ पे आते हैं कस्टमर, बैठते हैं, फिर डीलिंग्स होती हैं। तो ये ऐसा चीज़ जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है और बिजनेस करने में हेल्प कर रही है, वो क्या कहलाएगी, आपकी एसेट, ठीक है। गुड्स क्या, गुड्स का मतलब होता है सामान जो आप बेचते हो, ठीक है। तो गुड्स बिजनेस की प्रॉपर्टी है, बिजनेस खरीद के लेके आया और अब वो कस्टमर्स को बेचेगा, तो बिजनेस इससे और आगे बढ़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी एसेट। कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है और कैश की मदद से वो बाकी सामान खरीदेगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा, ये भी क्या है, एसेट, ठीक है। रेंट पेबल, रेंट पेबल, रेंट क्या है, आपने रेंट, अब देखो रेंट खर्चा भी हो सकता है, आपकी इनकम भी हो सकती है। आपने अगर किराए में घर दिया है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, रेंट वहाँ से आएगा, वो आपकी इनकम हो सकती है, कमाई हो सकती है। और रेंट अगर आप कहीं किराए पे रह रहे हैं और आपने देना है तो वो आपका खर्चा होगा, ठीक हो गया। तो रेंट पेबल मतलब देना है, अभी इनको सीखेंगे अभी आगे अच्छे से। और तो अगर आपने रेंट देना है तो आपको टेंशन है ना, तो ये क्या हो गई आपकी लायबिलिटी। जब भी आपके ऊपर टेंशन है कुछ भी देने की तो वो क्या हो गई, लायबिलिटी। अब है आपका रेंट रिसीव्ड, आपको रेंट मिल गया मतलब आपकी इनकम हुई, ठीक है, ये आपकी कमाई है, ठीक है। आपको रेंट मिला है लेकिन कैसे मिल गया, एडवांस में मिल गया, ठीक है।
मतलब कि वो महीना चल रहा है लेकिन आपको पहले किराएदारों ने रेंट दे दिया। अब आप जब उन्होंने आपको पहले ही रेंट दे दिया तो इसका मतलब पूरे महीने भर उनको वो घर प्रोवाइड करना आपकी ज़िम्मेदारी हो गई। आप उनसे हटो नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने आपको रेंट दे दिया है, तो ये भी आपकी टेंशन है कि 1 महीने तक आपने उनको वो घर देना ही देना है। तो ये भी आपकी क्या हो गई, लायबिलिटी। ठीक है, तो जब भी कोई टेंशन हो कि ये सर्विस आपने देनी है या ये पैसा आपने देना है तो वो कहलाएगी लायबिलिटी। और ऐसी कोई चीज़ जो आपकी हक में है, पूरा पूरा आपका उसमें हक है और वो आपको बिजनेस करने में हेल्प कर रही है, तो वो कहलाएगी एसेट। ठीक है, और कैपिटल क्या होता है, जो भी पैसा ओनर अपने बिजनेस में लगाए या कोई भी सामान ओनर अपने बिजनेस में लगाए वो कहलाएगी कैपिटल। इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम और इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट करेंगे और फिर आगे अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे।